Formation of company takes a long time. It is a lengthy process. Sometimes it can take years also, because there are so many stages, because there are so many legal formalities, because there are so many documents to be prepared, so many permissions have to be taken from different departments. Company has to be registered. So all this is not a child's play. This has to be done with utmost sincerity, care, and it has to be seen that the company is formed according to the rules and regulations, according to the rules and regulations, according to the guidelines, according to the framework as per Companies Act. So when a company is to be formed, there are several steps. Basically, there are 4 steps, and जो कंपनी आपकी फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड देयर आर 4 स्टेजेस इन दिस. 4 स्टेजेस हैं, जो कौन कौन सी है. नंबर 1 प्रमोशन स्टेज, नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन स्टेज, नंबर 3 सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. कैपिटल मतलब फाइनेंस, मनी, पैसे कहां से आएंगे. एंड नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और कमेंसमेंट ऑफ कंपनी. कंपनी फॉर्म हो चुकी है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. दैट इज कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो जो पहली स्टेज है, प्रमोशन स्टेज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. यहीं पर कंपनी जो है इन द इनिशियल स्टेजेस उसके बारे में कोई सोच रहा है, उसके बारे में किसी को आइडिया आ रहा है कि एक नई कंपनी हमने शुरू करनी है. तो जब ये कंपनी का प्रमोशन का काम करते हैं, दे आर नोन एज प्रोमोटर्स. इट इज डन बाय प्रोमोटर्स. प्रोमोटर्स आर द इंडिविजुअल्स, और प्रोमोटर्स मे बी अ ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी इटसेल्फ. एक कंपनी भी हो सकती है प्रोमोटर्स की, जिनका काम ही यह है टू प्रमोट अ न्यू कंपनी, टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, और उसमें वो हेल्प करते हैं लोगों की. कंपनी फॉर्म करना, क्योंकि आई टोल्ड यू, सबके बस की बात नहीं है. इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज. सो कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये प्रोमोटर्स आगे आते हैं, प्रोमोटर्स हेल्प करते हैं. एंड समटाइम्स द प्रोमोटर देमसेल्व्स आर द वन हु बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आफ्टरवर्ड्स. सो प्रोमोटर्स आर इंडिविजुअल हु कंसीव द आइडिया ऑफ अ कंपनी. उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले कंपनी का पूरा ख्याल आता है कि क्या होगा कंपनी में, कैसी कंपनी होगी, व्हाट इज टू बी डन देयर, what will be the objective of the company, and so on. So many things, each and everything about company they decide, they conceive this idea, और उस आइडिया को फिर रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम भी यही करते हैं. तो प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. At this stage, the individuals or group of persons or a company itself, they discovered a new idea, a potential idea of forming a company. और इनकॉर्पोरेशन तक, प्रमोशन ऑफ कंपनी से लेकर उसके इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ कंपनी तक, ये प्रमोटर्स जो है लगे रहते हैं. राइट. प्रमोशन के टाइम पे जो प्रमोशन की स्टेज होती है, उसमें ये आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो प्रोमोटर्स करते हैं. नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. दे लुक फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कहां पर कौन से बिजनेस को प्रॉस्पर करने के चांसेस हैं. राइट. क्योंकि सारा आइडिया ही उनका होता है, कौन सी कंपनी खोलनी है, कहां पर खोलनी है, कैसे खोलनी है, एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बिजनेस, व्हाट विल बी द रिटर्न, ऑल दीज थिंग्स. दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. नंबर 2 फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी स्टडीज. फिजिबिलिटी का मतलब है हाउ मच दैट कंपनी कैन कम ऑन द ग्राउंड, मींस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है कि नहीं. अब आप ऐसी बातें सोच रहे हैं कि हम चांद पे जाके जो है ये
कॉलोनी बनाएंगे और जो है हम इसको 2 साल में पूरा कर लेंगे, इट इज नॉट फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली भी फिजिबल नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मनी वाइज भी बहुत महंगा है, जो आप बात कर रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन 2 years। सो ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना सोचे जो फिजिबल ना हो, टेक्निकली भी फिजिबल होनी चाहिए, फाइनेंशियल भी फिजिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी फिजिबल होनी चाहिए कि उससे फायदा भी होना चाहिए कुछ, ऐसा ना हो कि आपका सारा पैसा डूब जाए। सो फिजिबिलिटी स्टडीज 3 होती हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल। थर्ड स्टेप इज नेम अप्रूवल। थर्ड स्टेप इज नेम अप्रूवल। जो फंक्शन है, ये अभी प्रमोशन स्टेज ही चल रही है, प्रमोशन स्टेज में ही ये काम हो रहे हैं अभी, तो आप सोचिए इनमें कितना काम लगता होगा, कितना टाइम लगता होगा। अभी प्रमोशन स्टेज में इतने सारे फंक्शंस उनको करने पड़ते हैं परफॉर्म, उसके बाद नेम अप्रूवल करना पड़ता है, नेम को अप्रूव कराना पड़ता है। आपकी कंपनी का नेम किसी और कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी का नेम जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको, नो अदर कंपनी शुड हैव द सेम नेम। नेम जो है मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग का मतलब आपकी कंपनी का नेम कोई ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो मिसलीड करता हो कि ये उससे जुड़े हुए हैं, राइट, कि आपने उसमें अपने प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा के प्राइम मिनिस्टर के नेम से मिलता जुलता कोई लगा दिया तो ऐसा लगे कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, WHO की तरफ से, आपने ऐसा नेम सजेस्ट कर लिया है, मतलब सोचा है कि आपके नेम से ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से जुड़े हुए हैं, संस्था से, जबकि आप नहीं जुड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग अबाउट योर कनेक्शन विद समवन। इट शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल, नाम ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस रूप में हो, पॉलिटिकल रूप में हो, नेशनल एम्बलम एक्ट के रूप में किसी भी एम्बलम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए नाम। ऑल्सो it should not be resembling any cooperative society or any government agency। गवर्नमेंट एजेंसी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिजेंबल करता हुआ नहीं होना चाहिए और मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट शो दैट यू हैव एनी कनेक्शन विद एनी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी और एनी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपका नाम होना चाहिए अपना, और आपके जो वो है क्या कहते हैं बिजनेस है उसको इंडिकेट करता हुआ होना चाहिए। भाई ट्यूबलाइट का आपने एग्जांपल वो देखा होगा एड, ट्यूबलाइट का क्या नाम होता है, उजाला ट्यूबलाइट, सूर्या ट्यूबलाइट, नाम से रिजेंबल होता है ना। अभी कोई ऐसा नाम सुना है अंधेरा ट्यूबलाइट है, ब्लैक ट्यूबलाइट, विच गोज अगेंस्ट योर बिजनेस और अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इट, तो वो रिजेंबल करता हुआ होना चाहिए, मिसगाइडिंग नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, और पहली बात तो वो रजिस्टर ही नहीं होगा। इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। आई टोल्ड यू, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है और वहां जाके अपना नाम रजिस्टर कराना होता है। कितने स्टेप हो गए? थ्री फंक्शंस हो गए। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 feasibility studies, feasibility, name approval। Number 4 fixing up of signatories to the memorandum of association। इसके बाद आपको अपने कुछ डेलीगेट्स सिग्नेटरीज जो साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अभी पढ़ेंगे बाद में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है और उसमें जो फर्स्ट साइन करते हैं वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो आपको फिक्स करने पड़ेंगे कौन कौन डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज बनेंगे आगे जाके। जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेने होते हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स मींस नंबर ऑफ शेयर्स which is necessary to become the director of a company, to qualify for becoming the director of a company, qualification shares कहते हैं उन्हें। shares, number of shares required or must for becoming the director of a company is known as qualification shares। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, कि आपके ऑडिटर्स कौन होंगे,
आपके बैंक कौन कौन से होंगे, राइट, आपके ब्रोकर एजेंट्स कौन कौन से होंगे, all these will be appointed by the promoters. Then preparation of necessary documents, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए, खास करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट तो बहुत ही मस्ट होते हैं जिनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। टोटल 6 स्टेप्स हो गए। मनमीत सिंह, टर्न द कैमरा ऑन। देयर आर 6 स्टेप्स in promotion stage. There are 6 steps in the promotion stage. एक बार रिपीट करेंगे सब। सलोमी रिपीट। मनमीत टर्न द कैमरा ऑन। So the first one is identification of business opportunities. Then second one is feasibility. Third one is name approval. And the fourth one is fixing up of signatories. And the fifth one is qualification shares. And the sixth one is appointments. No. Fifth one is appointment of professionals. Fifth one is appointment of professionals. Okay. निखिल, फिजिबिलिटी स्टडीज, कौन सी 3 फिजिबिलिटी स्टडीज है निखिल? व्हाट आर द 3 फिजिबिलिटी स्टडीज? कैमरे को बार बार छेड़ा मत करो, एक जगह उसे रखो बस। फिजिबिलिटी स्टडीज, डोंट नो? मनमीत सिंह, व्हाट आर द 3 feasibility studies? No idea. Priyadarsini? Technical feasibility, financial feasibility, and economical feasibility. Feasible का मतलब मैंने आपको बताया, whether they are practically, economically possible or not. ऐसा कोई भी भाई बिजनेस आप स्टार्ट जो पॉसिबल ही ना हो, टेक्नोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो काम हो सके अभी, ना ही फाइनेंशियली पॉसिबल है और ना ही वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मींस आपको फायदा पहुंचाने वाला है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी पता चला वो भी डूब जाए। तो ये हो गई प्रमोशन स्टेज। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस एक स्टेज में ही कितना टाइम लग जाता होगा और कितना पैसा खर्च हो जाता होगा, कितने सारे उसमें चीजें हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेज पे, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब है ये जो प्रमोशन स्टेज खत्म हुई इसके बाद सेकंड स्टेज में फाइल आगे बढ़ाने का काम शुरू होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पर हमें जमा करनी पड़ती है नंबर 1 फाइल, एक जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारी की सारी चीजें क्या क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। दोनों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंसेस और उसमें क्या क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सारी डिटेल्स, एड्रेस, डायरेक्टर्स, उनके साइन, ऑल थिंग्स आर ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड एंड सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ता है कि कंपनी कैसे चलेगी। एक्चुअली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहर के लोगों के लिए होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी कौन सेटअप कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होगा, उसमें क्या काम होगा, कैसे कैसे होगा, एवरीथिंग उसमें होता है जो कंपनी के बाहर के लिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल्स कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस मिलता है, उस प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी होती है अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द स्कूल, अबाउट द कॉलेज, और बाहर के लोगों को बताने के लिए कि हमारा
कब स्टैब्लिश हुआ था, कितना पुराना है, हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कैंपस कितना बड़ा है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस है, एवरीथिंग इज देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज मस्ट फॉर द आउटसाइडर्स टू नो। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंदर स्कूल कैसे चलेगा, कॉलेज कैसे चलेगा, उनके इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस, वो सारी चीजें होती हैं, कैसे उसको चलाएंगे। तो ये अंदर के लिए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फॉर आउटसाइडर्स। फिर आपका सभी डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। ये इसमें इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हम जो है सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करके अपना काम पूरा करते हैं अपनी तरफ से। एग्रीमेंट अगर आपने कोई किया किसी के साथ, उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। रजिस्ट्रार लेटर जिसने आपका नेम अप्रूव किया है, वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। सारी रिक्वायरमेंट अभी तक की आपने पूरी कर ली है, ऐसा आपको एक वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। सारी रजिस्ट्रेशन फीस आपने दे दी है, पेमेंट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन फीस इज डन, वो आपको जमा करना पड़ेगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन which is also known as the birth certificate of the company, which is also known as the birth certificate of the company. So this birth certificate of incorporation is also known as birth certificate of the company. Means to say अब तक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, प्रमोशन स्टेज पार हो गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो जमा हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो गई है, आपके सारे डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए तैयार हैं, कोई एग्रीमेंट अगर उनके बीच में है वो भी हो गया है, एड्रेस, लोकेशन, एवरीथिंग इज डन, एंड वी कैन से ऑल द थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड। ये बर्थ सर्टिफिकेट उसका क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसका प्रूफ होता है एक तरीके से। ये प्रूफ का मतलब है 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है एंड द कंपनी का बर्थ हो चुकी है ऑलरेडी, और कंपनी चाहे तो दूसरों के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट्स करना शुरू कर सकती है। इट कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स एंड कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस फ्रॉम हियर। फिर आती है आपकी तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज, which is subscription of capital। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहते हैं उसे। कैपिटल का मतलब यहां पर क्या है, मनी से, फाइनेंस। कंपनी फाइनेंस रेज करेगी, पैसे कहां से आएंगे उसके पास पैसे, बाय इशू ऑफ शेयर्स। उसके लिए वो सेबी से पहले परमिशन लेती है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, which controls all the trading in shares and debentures। SEBI capital में SEBI, Securities and Exchange Board of India it is called, उससे परमिशन लेनी होती है। उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। प्रोस्पेक्टस आप अपने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में सारी जानकारी देंगे, कंपनी के बारे में। अपॉइंटमेंट करेंगे ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर, कमीशन एजेंट्स। ये सब क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं इन सेल ऑफ शेयर्स, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जितने भी शेयर्स इशू करती है उसका 90% एप्लीकेशन उसके पास आनी चाहिए। अगर 90% लोग उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कैंसिल हो जाती है। दैट डील गेट्स कैंसल्ड, दैट इशू गेट्स कैंसल्ड। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। 500 फॉर्म आपने अगर बेचे हैं
तो 5 9 जा 45, 450 फॉर्म बिकने चाहिए, मतलब अप्लाई होने चाहिए उनके लिए लोगों के द्वारा। अगर उतने नहीं होंगे तो फिर वो शेयर इशू नहीं कर सकती वो कंपनी, उसको दोबारा से फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा दोबारा से। फिर स्टॉक एक्सचेंज में आपको जानकारी देनी होती है कि हमने शेयर्स इशू किए और आपने शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉट का मतलब होता है शेयर होल्डर्स को उनके नाम पे ट्रांसफर कर देना, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के साथ ही कंपनी के पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स पैसे भेजना शुरू कर देते हैं। और लास्ट स्टेज है इसकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी के पास जब सफिशिएंट फंड आ जाते हैं तो उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती, और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। एप्लीकेशन एक जमा करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास कि अब हम सर्टिफिकेट हमें इशू कर दिया जाए ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब वेयर वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस विथ फुल फ्लो, वी हैव नाउ एनफ मनी ऑल्सो। तो डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं उसके लिए। इस सारा का सारा हमारा थर्ड स्टेज तक, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ड्यूली सबमिटेड, ऑल फीस हैव बीन पेड, consent letter, appointment of bankers, professionals, everything is done, and now we are in a stage to start the business। तब जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है और कंपनी अपना काम करना शुरू कर देती है। सो दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। क्वेश्चन आता है इसमें तो सीधे 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो आप देखिए उसमें भी आपको जो है बहुत ब्रीफ में ये सारी की सारी स्टेजेस लिखनी पड़ती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू राइट इट, हाउ ब्यूटिफुली यू सेलेक्ट। यू कैन मिक्स अप 2 3 4 headings together and write in one, but you have to cover everything. You see, you cannot leave any part of it because it is a process. It is a process. I hope it is over. देन इसके बाद इसमें है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपको बताया था मैंने। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया था, इट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। मतलब ये किसके लिए है? बाहर के लोगों को शो करने के लिए। इट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, इट इज नोन एज द फेस ऑफ द कंपनी। डॉक्ट्राइन ऑफ इन आउटडोर मैनेजमेंट, इसमें जो होते हैं नेम क्लॉज होता है, ऑफिस क्लॉज होता है कि नेम क्लॉज मतलब नाम क्या है, ऑफिस क्लॉज मतलब आपका ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, हेड ऑफिस कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपका होता है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम मोटिव। लायबिलिटी क्लॉज, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी इसमें। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्या होगी आपकी, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कंपनी की क्या होगी, कितने शेयर्स आपने इशू किए, सारी जानकारी उसमें देनी पड़ती है। एंड एसोसिएशन क्लॉज, हाउ द डिफरेंट सिग्नेटरीज आर एसोसिएटेड विद योर फर्म। दूसरा है आपका, मैंने बताया था कंपनी कैसे चलेगी, दैट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो होती है आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो है कंपनी ये बताती है कि किसकी क्या कैपिटल होगी, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होगा, फोरफीचर ऑफ शेयर्स कैसे होगा, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज, वो सारे के सारे इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। ओके, मेन आपका इसमें यही है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो, साइड बाय साइड कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स। अब आपको मैंने वो भी भेज दिए हैं, बुक के पीडीएफ भेज दिए हैं, जिनके पास बुक नहीं है दे कैन डू फ्रॉम दैट। आपके पास अपनी बुक है तो यू कैन यूज दैट बुक। एंड निखिल, ज्वाइन द क्लासेस रेगुलरली। ओके, Manmeet, now I hope you will be regular.
Okay, sir. Very good. Take care of yourself, stay at home, and God bless all of you.